नमस्कार दोस्तों। डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की जो कहानी है वह मिथिलेश जी ने भेजी है। मिथिलेश जी अभी शहर में रहते हैं। उनकी उम्र अभी 60 साल हो चुकी है। वे बताते हैं कि 40 साल पहले वह अपने गांव में रहते थे, जब उनकी उम्र 20 साल थी। आज वे अपने उस गांव को छोड़ दिया है और वे शहर में रह रहे हैं। वे बताते हैं उनका गांव बहुत बड़ा नहीं था, पर छोटा सा गांव था और गांव के बाहर अक्सर बंजारों की बस्ती लगती थी। वे घूम घूम कर एक गांव से दूसरे गांव में जाते और अपनी टोली के साथ वो डेरा लगाते। एक बार ऐसे ही उन्होंने उनके गांव के बाहर अपना डेरा लगाया हुआ था। गांव में आते, नाच गान करते, फिर वे चले जाते। ऐसे ही जब वे एक बार आए और जब ये अपना तंबू उखाड़ कर चले गए, तब से वहाँ पे कुछ अनहोनी घटनाएं शुरू हो गई। वे जिस जगह से गए थे वहाँ पे एक तंबू उन्होंने उखाड़ा ही नहीं था। वह तंबू जस का तस पड़ा हुआ था। गांव वाले अगर बाहर गांव से निकलते तो वे तंबू देखते, फिर सोचते कि चलो वे लोगों ने भूल कर छोड़ दी होगी, लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी भूल थी। उस तंबू में कुछ और ही चीज़ थी। एक रात एक आदमी अपने घर के खिड़की के पास सोया हुआ था। कमरे में उसने खिड़की खोल रखी थी क्योंकि रात में बहुत गर्मी थी। उसका घर खपड़ैल था। जब वो रात को सोया हुआ था कि अचानक से उसे बेचैनी महसूस हुई। उसने आँख खोलकर जैसे खिड़की के पास देखा तो वह चीख पड़ा। इतनी जोर से चीखा कि सभी उसके घर वाले जग गए। घर में अंधेरा था और एक धीमी सी रोशनी वाली बत्ती जल रही थी। लोगों ने उठकर तुरंत लालटेन को तेज किया और उसके पास आए। वह आदमी बहुत डरा हुआ था। जब सारे परिवार ने उनसे पूछा कि क्या हो गया, तुम इतनी जोर से क्यों चीखे, तो उसने बताया कि एक बहुत ही बड़ा भयानक चेहरा वाला कोई आदमी था जो उसे घूरे जा रहा था। मुझे अचानक से बेचैनी हुई। मैंने जैसे आंखें खोला तो मुझे खिड़की पे ही नजर पड़ी। वह भयानक चेहरा वाला आदमी को देखकर मैं जोर से चीखा, फिर वो अचानक से गायब हो गया। अब जब सुबह हुई तो पूरे गांव में यह फैल गया कि उसके घर में कोई अचानक से कोई भूत आ गया है। लोगों ने जा जा कर उसे बार बार वही बातें पूछ रही थी कि वो कैसा दिखता है। वह बार बार एक ही चीज कह रहा था कि बहुत भयानक था वो। जब अगली रात हुई तो उस आदमी ने अपनी खिड़की बंद रखी, उसने खोला ही नहीं। लेकिन यह घटना दूसरे के घर में घट गई। एक आदमी अपने छत के ऊपर सोया हुआ था कि अचानक से उसे भी बेचैनी महसूस हुई। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपनी आंखों के सीधे देखा कि कोई उसे घूर रहा है। वह भी अचानक से चीख पड़ा। चीख सुनते ही पूरे घर वाले छत की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि कुछ कुछ उनके परिवार के सदस्य अभी सोए नहीं थे। यह सुनना था कि सारे परिवार सदस्य वाले को जगाकर सब लोग छत पर पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि जो आदमी छत पर सोया हुआ था वो बेहोश हो चुका है। लोगों ने उसे पानी छीके छींटे मारकर उसे होश में लाया और नीचे लेकर गए। जब परिवार के सदस्यों ने उससे पूछा कि क्या हो गया, पर वो कुछ बता ही नहीं पा रहा था। इतना वो डरा हुआ था, क्योंकि वह अभी 16-17 साल का लड़का था। जब सुबह हुई तो उसने रात वाली घटना बताई। उसने भी वही बातें कही कि मुझे बहुत सी बेचैनी हो रही थी। मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मेरी आंखों के सीधे कोई आदमी खड़ा था और बहुत ही भयानक चेहरा था। ऐसा लग रहा था कि वह मुझे अभी कच्चा चबा जाएगा। इतना परिवार वाले सुनते ही पूरे गांव वाले को बुला लिया और उस घटना के बारे में बताया। पहले एक घटना हुई थी, अब दूसरी घटना हो गई। अब तो लोग अपने छतों पर भी नहीं सोने लगे, घर के अंदर सोने लगे। लेकिन गर्मी इतनी थी कि घर के अंदर सोना मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही एक गरीब आदमी था जो अपने घर के बाहर खटिया लगाकर सोया हुआ था। उसने भी कहानियां सुनी थी, पर गर्मी इतनी थी कि वह उसके कमरे में बेचैनी होने लगी, क्योंकि उसके कमरे में खिड़की भी नहीं थी। वह बाहर खटिया लगाकर सोया हुआ था। जब आधी रात हुई तो चीख पड़ा। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर सारे उसके घर वाले बाहर आ गए।
तो देखा कि वह आदमी अपनी फटी आंखों से ऊपर देख रहा है। उसे जब हिलाया गया तो वह उठा ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने किसी भयानक चीज को देख लिया हो और उसके प्राण निकल गए हो। अब पूरे गांव में कोहराम सा मच गया है कि कोई अब घर के बाहर, छत पर या खिड़कियां खोलकर भी नहीं सो सकता है। ऐसा क्या हो गया है? लोगों ने गांव के लोगों ने अब खुलकर इस बात के बारे में बातें करने लगे कि ऐसा कैसा हो रहा है गांव में कि कोई खिड़की खोलकर भी नहीं सो सकता है। एक शाम दो चार गांव वाले गांव आ रहे थे। जब उन्होंने उस तंबू के पास देखा तो एक रोशनी सी जल रही थी। गांव वाले जब उस तंबू के पास गए और जब वो तंबू में देखा तो कुछ भी नहीं था, बस एक छोटा सा दिया जल रहा था। गांव वालों को शक हुआ कि यहाँ पर तो कोई नहीं रहता, पर यह तंबू किसके लिए है। वे जब अपने गांव आए तो पूरे गांव वालों को बुलाकर उन्होंने बातें बताई कि उस तंबू के पास दिए जल रहे थे, कहीं उसी के कारण अपने गांव में इतनी सारी अनहोनियां तो नहीं हो रही है। तब पूरे गांव वालों ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि हम रात भर जागेंगे और देखेंगे कि ऐसा कैसा हो रहा है। जब गांव वालों ने पहरेदारी शुरू कर दी, जो सबसे गांव के नज़दीक में उस बीहड़ से जो सबसे पहला घर बनता था, उसमें बहुत सारे लोग थे क्योंकि वहीं से रास्ता गांव के अंदर जाता था। लोगों ने छुपकर अब उस रास्ते पर निगरानी करनी शुरू कर दी। एक रात हुई, दूसरी रात हुई तो उन्होंने देखा कि कोई भयानक सा चेहरा लिए एक बहुत बड़ा आदमी उस रास्ते से गुजर रहा है। उस छत पर चार आदमी थे। अब चारों आदमियों की हालत खराब हो गई थी क्योंकि उन्होंने इतना भयानक आदमी नहीं देखा था। चारों ने एक दूसरे को कस के पकड़े हुआ था और कोई शोर नहीं किया था। उन्हें डर था कहीं शोर करेंगे तो वह भयानक सा आदमी उन्हें मार ना दे। पर ये क्या, वह भयानक सा जो आदमी था वह जमीन पे नहीं चल रहा था, वह जमीन से कुछ ऊपर की दूरी पे चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अब चल ही नहीं रहा है, वो यूं ही तैर कर जा रहा हो। यह सब देखना था कि चारों आदमियों की अब हालत जान में आ गई। वे दौड़ कर घर के अंदर चले गए और जो घर के अंदर लोग थे उन्होंने बताया कि वह कोई आदमी नहीं है, वह तो प्रेत है। अब सारी रात उन्होंने जाग कर बिताई। सुबह हुई तो लोगों ने बताया कि जो उनके दो चार घर के बाद जो आदमी था वो अभी बेहोश पड़ा हुआ है। उसने भी उसी आदमी को देख लिया होगा। जब लोग उसके पास गए तो उसने भी वही बातें दोहराई। उसने कहा कि खिड़की मैंने खोल रखी थी क्योंकि बहुत गर्मी थी, इसीलिए मैं खिड़की के पास ही सोया हुआ था कि अचानक से मुझे बेचैनी लगने लगी। मैंने खिड़की की तरफ जब देखा तो मैं डर गया और चीख पड़ा क्योंकि वह भयानक सा आदमी मेरी खिड़की के पास खड़ा था। अब इतना सब गांव में होने के बाद गांव वालों ने योजना बनाई। वे गांव से बाहर किसी पंडित को खोजने लगे। जब उन्हें बहुत बड़े ज्ञानी पंडित मिले तब उन्होंने अपनी सारी समस्या बताई। उन्होंने पंडित जी को अपने गांव बुलाया और उस तंबू को दिखाया जहाँ पे बंजारे उन्होंने तंबू गाड़ा था। जब वे तंबू के पास गए तब पंडित जी ने कहा कि उन बंजारों ने अपनी कोई जादू टोना करा है और यहाँ पे किसी प्रेत को छोड़ दिया है इस गांव में डराने के लिए। यह सब सुनना था कि गांव वाला का गुस्सा सिर पे चढ़ गया। उन्होंने कहा कि आज के बाद वे अपने गांव के बाहर किसी भी बंजारे को तंबू गाड़ने नहीं देंगे। उन्होंने पंडित जी से उपाय पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि 2 दिन के बाद पूर्णिमा आने वाली है। पूर्णिमा आने के पहले ही उस तंबू को हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो जो प्रेत है जो यहीं पर निवास कर जाएगा। गांव वालों को ने पंडित जी से पूछा कि इसके लिए क्या करना होगा। तो पंडित जी ने एक बहुत बड़ा हवन बताया और उसी तंबू के पास करने को बोला। गांव वाले मिलकर सारी प्रक्रिया शुरू कर दिए। जब हवन होने लगा तो उस तंबू के पास से अजीब सी डरावनी आवाज़ें आने लगी। पर जैसे जैसे पूजा की समाप्ति होने लगी तंबू अपने आप जल उठा और पूरी तरह जलकर भस्म हो गया। उसके अंदर से एक बहुत बड़ा काला धुआं उड़कर आसमान की ओर चला गया। उसके बाद पंडित जी ने बताया कि उसके अंदर जो आत्मा थी उसे मुक्ति मिल गई है, अब वो कभी दोबारा गांव में नहीं आएगा। इसके बाद से ही गांव वालों ने
अपने गांव के बाहर बंजारों के जो तंबू लगते थे उन्हें हटा दिया और सख्त मना कर दिया कि यहाँ से कोई बंजारे नहीं ठहरेंगे। आज भी मिथिलेश जी गांव जाते हैं तो उनका गांव तरक्की कर चुका है, पर जिस जगह पे बंजारों ने तंबू लगाया था आज भी उस जगह को छोड़ा गया है, क्योंकि जो भी उस जगह को खरीदता उसके कुछ घर में कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। उस जगह को घेर कर उसे ब्लॉक कर दिया गया है। ये थी मिथिलेश जी के गांव की सच्ची डरावनी कहानी।